मॉर्निंग एक्सेंट। मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके। हाँ, यस मैम, आवाज क्लियर है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यही था ना कि आवाज क्लियर है, यानी ये पता चल जाए कितने लोग जागे हुए हैं, कितने नहीं जागे हुए, मैं कहा पूछ लूं। तो सभी का फिर से स्वागत है आपकी साप्ताहिक मीटिंग लोग में। जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। हाँ। इसमें मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, इतनी लेट कैसे आते हैं सब लोग? 9 बजे का टाइम है, उसके बाद भी लेट ही जुड़ते हैं। उस चक्कर में हम लोग भी 2-3 मिनट लेट ही मीटिंग शुरू करते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा और पहले से आना शुरू करें तो मीटिंग राइट टाइम शुरू हो जाए हमारी। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से कोशिश कीजिएगा कि हम 9 बजे मीटिंग शुरू कर लें, क्योंकि वेट करना पड़ता है। अगर अकेली मैं आके मीटिंग शुरू कर दूंगी तो किसके लिए? कोई फायदा नहीं रहेगा। आज का जो हमने टॉपिक रखा था वो डिस्कशन ये करना था कि हमने कंज्यूमर से स्टार डायमंड तक का सफर 3 हफ्ते में जो तय किया था, तो उसमें किसी को अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, हैंड रेस कीजिएगा, या कोई पॉइंट समझना चाहते हैं तो हैंड रेस कीजिएगा। वो हम आज खुल के बात करेंगे, क्योंकि एक पेज क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा बिजनेस प्लान क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना प्लान क्लियर करना है। स्टार तो बन चुके हैं, स्टार हम कितने परसेंट पे बने, फिर हमने कितने परसेंट पे रूबी अचीव किया, रूबी में हमें कितना मिला, ये सब हमें डिस्कस करना है आज। तो हैंड रेस कीजिएगा और बताइए कि कहीं किसी को कोई भी संदेह है या सब क्लियर हो चुका? किसी का कोई हैंड रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे खुशी हो रही है हम लोग सब। इसमें हम ये भी कर सकते हैं मैम कि क्वेश्चन ही नहीं, अगर कोई अपना जिसने जो सीखा है यदि वो बताना चाहता है, अपने आप से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करे कि कंज्यूमर कैसे बने, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, स्टार एजेंट कैसे बने, जिसको जो भी पॉइंट क्लियर हुआ है वो अपने आप से रिपीट करे प्लीज। हाँ, वो भी ठीक है। मेरा मतलब क्वेश्चन का वही था कि हम अगर कहीं भटक रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो वो बात हमारी क्लियर हो जाएगी। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम फिर कंफ्यूज रहेंगे, इसीलिए वो बात की गई है कि अगर आपको बेस क्लियर है तो आप स्वयं ही बता सकते हैं। तो हैंड रेस कीजिएगा। आज क्वेश्चन आंसर का ही पूरा हम सेशन रखेंगे कि हमारा इतने जो 3 एपिसोड में किसने क्या सीखा। कंज्यूमर के बाद हम कैसे स्टार बने, स्टार के बाद हम कैसे रूबी बने, रूबी तक का सफर कैसा रहा, फिर हम कैसे डायमंड बनेंगे। शायद सबके विजन क्लियर हैं। तो प्रतिज्ञा जी आप ही कंटिन्यू कीजिए। मैम मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ। मैं अभी थोड़ा अपना हैंड रेस बाद में करूंगी, इतना थोड़ा अभी बिल्कुल 2 मिनट बाद। ओके, प्रतिज्ञा जी आप कंटिन्यू कीजिए। प्रतिज्ञा जी भी बिजी हैं क्या? कोई बात नहीं, तो बबीता जी कंटिन्यू कीजिए फिर। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखिए, मैं थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालूंगी कि जो मीटिंग हो रही है हमारी 10 तारीख को धामपुर में, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। उसके लिए आप सब लोगों को बहुत मेहनत करनी है और कर रहे हैं। मैं जानती हूँ सब लोग इसके लिए सब सजग हैं, सब कर रहे हैं मेहनत लाने के लिए। वहाँ सब लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि वहां से इतनी अच्छी नॉलेज आपको हम लोगों को मिलने वाली है कि पता नहीं किसके जीवन में क्या बदलाव आ जाए। क्योंकि एक बात ही है, अगर वो बात हमारी समझ में आ गई, किसके द्वारा हमारी समझ में आ गई ये पता नहीं होता। समझाते सब हैं, लेकिन किसकी बात किसको समझ आ गई ये बात अपने आप में मायने रखती है। क्योंकि किसका जीवन वहां से सुधर जाए, बदल जाए, बदलाव आ जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने टीम के लोगों को, नए लोगों को वहां लाना है, क्योंकि बहुत बड़े स्पीकर वहां आ रहे हैं। वहां विजय सर आ रहे हैं
और भरत सर को तो आप लोग सभी जानते हैं, भरत सर, शिप्रा मैम आ रही हैं वहाँ, और महाराष्ट्र से बहुत बड़े स्पीकर आ रहे हैं, संतोष देवगर और स्वाति देवगर। क्राउन तो एम्बेसडर, अच्छा जी, क्राउन एम्बेसडर। हाँ, क्राउन एम्बेसडर हैं, और बहुत ही बड़ा, मतलब अपने आप में बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है वो, इसलिए इसको मिस ना करें, क्योंकि जो इस प्रोग्राम में अपने लोगों को बिठाएगा वो ही पाएगा। अगर इस प्रोग्राम में देखो, घर पर जाकर आप या हम कितना ही बता देंगे, वो बात समझ में आएगी। जो चीज हम वहां सुनेंगे या आप वहां अपनी टीम को सुनाएंगे, वो जो वहां समझ में आ जाएगा। आप कितनी ही कोशिश कर लेंगे, वो चीज घर पर जाकर या अपनी नॉर्मल मीटिंग में आप वो चीज नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हर बंदे की कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है, और इतनी दूर से देखो वो लोग आ रहे हैं, बार बार मौका नहीं पड़ता है, बार बार नहीं होते हैं ऐसे प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए सभी से मेरी विनती है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को इसमें लाएं और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि बहुत अच्छा और बढ़िया। और देखिए धामपुर में होने जा रहा है, धामपुर में तो बड़े बड़े लीडर हैं, क्योंकि धामपुर का प्रोग्राम ऐसा रहता है बहुत बढ़िया, क्योंकि वहां बहुत अच्छे अच्छे लीडर बैठे हुए हैं, जो सभी बहुत ही मेहनती हैं। कल्पना भाभी वहां पर बैठी हुई है, देखिए कितना मतलब हम लोगों के लिए कर रही हैं। बार बार हमें मतलब इतना नहीं कर पाते कोई, जितना वो एकदम डीप में जाकर हम लोगों को नॉलेज दे रही हैं, शायद अभी तक कहीं नहीं मिली। जितना प्लान, जितने डीप में जाकर उन्होंने सब मतलब समझाया है, व्यवस्था की है सबके लिए, हमारे लिए, इतना आप लोगों को शायद ही कोई स्पीकर समझा पाता। तो मैं बार बार थैंक यू बोलूंगी कल्पना मैम को, कि बहुत मेहनत कर रही हैं वो हम लोगों के लिए। इसीलिए मेरी सभी से विनती है कि जब हमारे अपलाइन इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए, तभी हम कुछ पाएंगे। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा से प्रचार किया कि हम लोगों को 10 तारीख को कैसे करना है, किस तरह से लोगों को लाना है, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है। ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है कि हम लोगों को अगर 10 बजे का टाइम बोला गया है तो हमें 9:45 पे वहां पहुंचना है। वहां आपका वेट नहीं होगा। अगर आप लोग 9:45 के बाद वहां पे 10:15 बजे पहुंच रहे हैं, 10 बजे का टाइम है, 10:15 10:30 पहुंच जाए, उसमें क्या होगा, आप लोग पीछे बैठेंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी। तो हमें ज्यादातर ये ध्यान रखना है महिलाओं को कि टाइम पे जाएं। ऐसा नहीं है कि 9 बजे की मीटिंग है, 9:15 तक जुड़ना है, 2 मिनट बिजी हैं हम लोग, वहां ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो जो आ रहे हैं बहुत दूर से आ रहे हैं, वो अपना टाइम इतना निकाल रहे हैं, हम लोग बहुत पास के हैं, उनको सुनने के लिए हमें पहले से पहुंचना पड़ेगा, वो हमारा वेट नहीं करेंगे। तो सब लोग प्लीज ये ध्यान रखें कि अपने घर से समय से आए और एक एक चीज जो वो बताते हैं वो ज्ञान लें, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल हैं, यहाँ पे कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनका आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से उनका टाइम मिला है। भरत जी का भी हम टाइम ले सकते हैं क्योंकि वो हमारे यूपी के हैं, लेकिन संतोष जी और स्वाति जी का टाइम हमें मिलना बहुत मुश्किल होता है। महाराष्ट्र की एक हस्ती है वो, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जब हम मिलेंगे तब देखेंगे कि वो किस तरह से हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, और हम लोग अपने घर से ही नहीं निकलना चाहते। आज सर में दर्द हो गया, आज छींक आ गया, आज बुखार आ गया, ये हो गया, वो हो गया, 50 हमारे आगे बातें बन जाती हैं जाने के नाम पे। लेकिन वो लोग देखिए, आप कितना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी इतनी गर्मी में इतनी छोटी जगह में आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और हम लोग अपने आसपास के एरिया में ही बहुत मतलब संकुचित रहते हैं जाने के लिए। अरे चले जाएंगे, 10 बजे का टाइम बोला है अगर मैडम ने, तो 10:30 तक एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा। पहली बार इतना पंक्चुअल प्रोग्राम यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि आप लोग खुद मतलब तैयार रहिए इस चीज को करने के लिए। अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो हमारे लोग भी टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। तो हमें लोगों को सबसे पहले पहुंचना है। बार बार यही कहा जा रहा है, F3 की मीटिंग हम सुन रहे हैं, उसमें भी यही चीज है कि हमें टाइम पे पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। अगर F3 वाले जल्दी पहुंच सकते हैं
फ्यूचर विनर वाले रह गए तो फिर उसमें कंपटीशन रहेगा, अरे हम पीछे कैसे बैठे हैं। तो हमें खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के जल्दी से जल्दी पहुंचना है और अपने प्रोग्राम को अच्छे से सुनना है, अपनी टीम के साथ समझाना है, क्योंकि जो हम समझा रहे हैं वो अलग चीज है, पर जो वो समझाएंगे वो एक अलग चीज होगी। हो सकता है कोई बात बबीता जी की समझ में ना आए, मेरी बात समझ में ना आए, प्रतिज्ञा जी की बात समझ में ना आए, लेकिन उनकी बात समझ में आ जाए। और ये प्रोग्राम इतना बड़ा हो रहा है, जिस प्रोग्राम के लिए हम लोग दिल्ली जाते थे, जैसे रिकॉग्निशन नाइट होती थी, उस टाइप का बड़ा प्रोग्राम करा जा रहा है, या बहुत अच्छे से करा जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो हमें भी बहुत उत्साह है उस प्रोग्राम के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, कि हम जिस प्रोग्राम को देखने दिल्ली जाते थे या लखनऊ जाते थे, बड़े-बड़े प्रोग्राम होते थे, वो आज हमारे एक छोटे से धामपुर में हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग देखेंगे और उसको अटेंड करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और ये कहना चाहूंगी कि अभी देखो कल्पना भाभी ने बताया कि मतलब लेट नहीं करें, उसका एक रीजन और होता है, अगर अगर हम लोग लेट जाते हैं और प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो जो बातें आपकी निकल जाएंगी वो दोबारा से रिपीट नहीं होंगी और आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा। यानी अगर शुरुआत ही समझ में नहीं आएगी, जो हम शुरुआत कर रहे हैं वही चीज समझ में नहीं आएगी, तो आगे समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए बहुत बात दिक्कत को आएगी। शुरू से लेकर और एंड तक सुनना बहुत जरूरी होता है, तभी अच्छे से समझ में आता है। अगर बीच में जाकर बात सुनी जाती है तो वो अधूरी बात वो सही नहीं हम समझ पाते हैं। तो बिल्कुल। इसीलिए टाइम से पहुंचना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू। क्योंकि उसमें ये होता है ना कि जो उनका वेलकम होगा, अगर वो हमारे सामने से निकल गया तो वो मजा नहीं आएगा फिर। अगर मीटिंग में शुरू कर दी उन्होंने, एक भी पॉइंट ऐसा बोला वो हमें फिर बाद में आगे समझ में नहीं आएगा कि हम आगे क्या समझाएंगे किसी को। जो हम अपनी आंखों से देखेंगे वो हम दूसरे को दिखा नहीं सकते, तो हम अपने आप जो देखेंगे वो दूसरे को बताएंगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा देखने में, सुनने में। जो हम देख के महसूस करेंगे वो एक उसका अलग ही आनंद होगा। तो मुझे उम्मीद है प्रतिज्ञा जी भी अब फ्री हो गई होंगी। प्रतिज्ञा जी आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए शायद रेखा जी आने वाली हों, क्योंकि वो 2 मिनट का टाइम ले रही थी। अगर कोई जी भी किसी का क्वेश्चन है कंज्यूमर से लेके डायमंड तक का, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि हम लोग कंज्यूमर तो बन गए थे, स्टार भी बन गए, स्टार के आगे का सफर हमने कैसे किया, थोड़ा सा उस पे चर्चा करनी है आज हमें। कि आज ये बेस क्लियर हो गया तो हमें नेक्स्ट टाइम ये बात नहीं करनी पड़ेगी, अगली बार से हम कुछ और करेंगे, कुछ और सोचेंगे। क्योंकि अगर हम यहीं अटक गए तो फिर आगे हम अपना बेस क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 3 हफ्ते का टाइम हमने सिर्फ एक एक चीज पे दिया गया, पहले स्टार, फिर रूबी, फिर डायमंड। तो कंटिन्यू कीजिए प्लीज प्रतिज्ञा जी। जी यस मैम। हमारे साथ कविता जी हैं, मोनिका जी हैं, लिली जी हैं। अपनी अपनी बात 2-2 मिनट के लिए आप लोग रख सकते हैं। जो क्लियर हुआ वो भी बताइए और जो क्लियर नहीं हुआ है वो भी बताइए। ओपन एक फील्ड आपको दिया जा रहा है। प्लीज जिनको भी अपनी बात रखनी है तीनों में से हैंड रेज कीजिए। ऑनलाइन मीटिंग में इतना भी वेट नहीं होता है। सॉरी फॉर दैट, आप तीनों का समय गया। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कोई बहुत टिपिकल काम हेलो नहीं था, ये बहुत हेलो इजी है। हेलो हेलो जी जी बोलिए बोलिए। हेलो। यस आवाज आ गुड रही है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं लेट हो गई। गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड ठीक मॉर्निंग। है, आपने बोला कि आज क्वेश्चन और आंसर का सेशन है, तो मैं अपना तो ऐसे तो 45 स्टार मतलब बनने तक का सफर मुझे पता है कि अपना अपने फ्रंट पे ही, और चाहे अपने से अगर 45 जर हम लोग पीवी करते हैं तो स्टार बन जाते हैं, या तो ग्रुप पीवी से करे तो भी। लेकिन एक बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि अगर कंज्यूमर को हम लोग तो डायरेक्ट मतलब उन्हें पीवी करने पे फोर्स नहीं कर सकते हैं, पहले उन्हें प्रोडक्ट को कंज्यूम करवाएंगे, फिर उसके बारे में इसके आगे का प्लान बताएंगे। बस यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। रिपीट करें हेलो। प्लीज, रिपीट रिपीट कीजिए प्लीज, इसमें हाँ कंफ्यूज है। मैम।
कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में। हाँ, कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में अचानक से जैसे कभी-कभी बोलती हूँ, मतलब बहुत लोग तो कंज्यूम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा करते हैं और फिर मतलब रुक जाते हैं। कुछ लोग हैं जो फील्ड में करते हैं कि नहीं इसमें आगे कैसा जाए, तो उन्हें तो मैं तब उन्हें अपना प्लान बताती हूँ। यस यस यस, बस बिल्कुल ठीक है। बाकी देखो तो ये भी ले है। में और ला में बहुत अंतर होता है। एक तो हाँ। ये है कि हमने केवल अपना प्रोडक्ट बताया व्यक्ति को और उसे हुँ, कंज्यूमर बना दिया अपना, है ना। हुँ, तो उसमें उस समय हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें ज्वाइन कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, तो वो समझेगा ये तो फंसने वाला काम हो गया है। मैं तो प्रोडक्ट करना था केवल, मैं तो तेल शैम्पू मेरे को यूज करने के लिए चाहिए। अब ये तो पता नहीं क्या क्या प्रोसेस बता रही हैं, ज्वाइन होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसलिए फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में अपना प्लान बताते हैं। उसको पहले हम एक मजबूत कंज्यूमर बनाते हैं, यानी कि जो हाँ, मजबूत कंज्यूमर बने। तो कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि जिन्होंने एक बार लिया और वो भूल गए रिएक्शन, बात ही नहीं करेंगे। तो पहले तो हमें भूलना नहीं है, क्योंकि हम एक ग्रेट और एक्टिव अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो हमारा फर्ज बनता है इसलिए अपने साथ हम लेके आए हैं, तो उसे फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप क्या है कि उसे बीच बीच में हमें बात करनी है, भाई आपने ये सामान लिया था, कैसे उसका क्या इफेक्ट तुम्हें मिल रहा है। हेलो? हेलो? हेलो। हाँ मैम, आवाज़ आ रही है? मैम की आवाज़ हाँ, बीच में रुक आप गई थी इसलिए। हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर है। गाँव में कृतिका होता जी की थोड़ी-सी है क्लियर नहीं है। जी, गाँव में होने के कारण ना आवाज मेरी भी आज रेंज कम है फोन में। सॉरी फॉर दैट। अभी क्लियर है वॉइस? हाँ हाँ, मैम, अब क्लियर है। क्लियर हुआ। और ये है कि है सबसे ना? पहले है कि हमारा फ्रंट पे 6 जो 6 बाय 6 का है, वो अगर हम लोग सिस्टम फ़ॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग स्टार बनते हैं। और सारे हमारे ग्रुप मतलब ग्रुप से जो है पीवी अगर 1 मंथ में भी कर लेते हैं तो बहुत मतलब 1 से 3 मंथ में हम लोग बिल्कुल स्टार बन जाते हैं। देखो स्टार तो हम विद इन 15 डेज भी बन जाएंगे, 20 डेज में भी बन जाएंगे, है ना। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसीलिए तो बेस्ट प्लान है डीएक्शन का, कि हमें इसमें कुछ भी स्टेटस अचीव करने के लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं रखी गई है। कोई कितने भी जल्द से जल्द किसी भी स्टेटस को अचीव कर सकता है। लेकिन एक बात हुँ, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी है, जो हमारी कल्पना मैम भी कहती हैं कि केवल स्टेटस अचीव करना ही यहाँ पर एक तो हमारा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये बनना है, ये बनना है। लेकिन हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि एक मजबूत टीम जब हमारे पास होगी ना, तो उस स्टेटस के हिसाब से हमारी इनकम बन पाएगी। मान लीजिए अभी 6x6 का हमारा प्लान आप बता रहे हो, जैसे तो उसमें हाँ, सेकंड स्टेप तक ही अगर हम फॉलो कर लेते हैं ना, हुँ, तो एक अच्छी टीम हो जाती है। तो अगर वो अच्छी टीम है हमारी और वो केवल एक 1000 पॉइंट का एक एक्शन ले ले कि हमें पहली तार में अपने 1000 पीवी कटाने, 46 तो हुँ, 42 लगभग लोग बैठ जाते हैं, यदि हम उसे सेकंड स्टेप तक ही लेके जाते हैं। तो क्या होगा, जब पीवी आएगा तो हमारी अपने आप ग्रोथ आएगी, फिर हमारा इनकम अपने आप और स्टेटस भी ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। तो स्टेटस तो हुँ, बढ़ाना है लेकिन विद इनकम, ये हमें लेके चलना है बस। मैम का भी यही रहता है, कल्पना मैम का भी, कि जितना भी बिजनेस है मजबूत बिजनेस है, आज भी ट्रिपल डायमंड है, तो उसके हिसाब से उनकी इनकम भी है। नहीं तो कई लोग ऐसे भी मिलेंगे कि स्टेटस तो हाई है उनका, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इनकम नहीं है। तो हमें दोनों चीजों को साथ लेके चलना है ना। और जो ओ कंज्यूमर से आपका जो कंफ्यूजन है, मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ। यस, हाँ मैम। आवाज क्लियर है? हाँ, हाँ मैम आ रही है हाँ, क्लियर। तो क्या करना है कि जो कंज्यूमर हमारे साथ आगे बढ़ने वाला है, फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट थोड़ा कम रेट पर भी मिल जाएगा, विद डिस्काउंट मिल जाएगा और फ्री ज्वाइनिंग के साथ मिलेगा, है ना। तो उसको आप ये समझा सकते हो कि फिर ये हमें बताना आना चाहिए कि अगले को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे ज्वाइन होने पर। ये चीजें भी हमें क्लियर होनी चाहिए कि ज्वाइन अगर हम करते हैं किसी को, तो सबसे पहले उसको 20-25% डिस्काउंट से प्रोडक्ट मिलेगा। और यदि वो अपने मिनिमम 1000 पॉइंट करते हैं तो उनको 6% बोनस भी कंपनी की तरफ से मिलता है। ये हमें उसको बताना है। और उसके बाद जो ये ऑफर चला रही है कंपनी,
इनका भी हम लाभ तभी ले सकते हैं जब हम कंपनी के साथ ज्वाइन होते हैं, है ना। अभी 3-4 महीने से ये ऑफर चल रहे हैं, तो कितने बेस्ट ऑफर आ रहे हैं, कितना अच्छा इनमें हम लोग अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, पीवी बढ़ा सकते हैं और फायदा भी ले रहे हैं कि फ्री चीजें हमें लोग को मिल रही हैं आसानी से, है ना। तो फिर जो इंटरेस्टेड हो उसको फिर आप अपने साथ लेके आइए, क्योंकि ऐसे वैसे को सबको ज्वाइन करने से हमारे पास टीम तो हो जाएगी, भाई इतने लोगों को हमने ज्वाइन किया, लेकिन उसमें से एक्टिव कितने होंगे, वही है है ना, ना, जो मेन हमारे साथ है आगे मैम कि बढ़ेंगे, बिजनेस ज्वाइनिंग तो करेंगे, बहुत उन्हीं सारे को कर लोग ले, मान चाहिए। लीजिए हम 50 ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन उसमें हाँ, एक्टिव जो होगा यस। वही आगे लेके जाएगा। हाँ, ओके बिल्कुल। मैम, क्लियर हो तो अब गया। हमें यही चेंज करना है कि क्लियर हो, थैंक यू। इससे अब आगे जो आगे स्टेप है, यदि आप लोग कुछ भी बात नहीं कर पा रहे, नहीं, जी मैम। रेखा जी हैंड रेस कर रही हैं, यस मैम, तो बोलिए। हाँ, रेखा जी का थोड़ा-सा देखते हैं वो क्या बोलना चाह रही हैं, उनकी बात आप कीजिए ज़रा। रेखा जी का हैंड रेस है। रेखा जी, जी जी जी। हेलो हेलो मैम, आवाज क्लियर है? यस हाँ, मैम, आवाज़ गुड क्लियर मॉर्निंग। है। ओके, हाँ, गुड मॉर्निंग डिएक्शन फैमिली सभी को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे अच्छी बात आज रेखा जी की है कि उन्होंने आज भी मीटिंग की और मुझे मीटिंग करने के बाद अपने फ़ोटो भेजे। सबसे अच्छी बात है कि वो रेगुलर वर्किंग में हैं, एक दिन मिस नहीं करती हैं, तो उनके लिए बहुत-बहुत बधाई है। मुझे लग रहा है वो बहुत जल्दी ही डायमंड बनने वाली हैं, जिस रफ़्तार से वो काम कर रही हैं। तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो रख लीजिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस आपका ऐसे ही हमें सहयोग मिलता रहे तो आगे ही बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। मैम, मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी प्रतिज्ञा दीदी भी बता रही हैं कि मतलब कि हम यूज़र से और कैसे मतलब आगे बढ़ते चले जाते हैं, कि कैसे शुरुआत से कैसे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो ये हमें ऑनलाइन मीटिंग का माध्यम जो है, ये बहुत ही हमारे लिए मतलब एक तरीके से सहायता के रूप में हमारा बहुत ही सहयोग कर रहा है। इससे काफ़ी हमें नॉलेज मिलती है। हर हफ्ते अपनी बातें भी रखने का चांस मिलता है और हमें एक-दूसरे को, जैसे कि कोई दूसरी और कोई बताती है, जैसे बबीता जी बता रही थी अभी, आप भी बताते हो, तो उन सब का हमें पता भी चलता है। बाकी ऐसे क्या है कि कभी कहीं सेमिनार हुआ तो उसमें ही मिल लिए, या कोई वैसे ऐसे मतलब पर्सनल बात नहीं हो पाती। लेकिन हमारा जो ये मीटिंग का माध्यम जो आपने चला रखा है, इसके लिए बार-बार मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसीलिए मैंने बीच में, अब उस दिन जब बंद हो गया था, मैंने तब भी इसलिए ये बोला था कि मैम इसको बंद मत करना, क्योंकि हमें बहुत बड़ी सहायता मिल रही है इस चीज़ से। तो देखिए, हम क्या करते हैं, मान गए शुरू में जब हम किसी को यूज़र बनाते हैं, तो हम यूज़र ऐसा बनाएँ ताकि वो मतलब कि हमारा प्रोडक्ट हमेशा के लिए यूज़ करें। ऐसा नहीं कि हाँ, यूज़ एक आध चाय का डब्बा लिया उन्होंने और सही से यूज़ नहीं किया, और वो लोग बोल देते हैं कि हाँ, हमें कोई इसका रिज़ल्ट नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला। क्योंकि इस टाइम पर यशोदा जी भी है, मैंने अभी देखा है, नाम है उनका। तो मैं यशोदा जी से यही बोलना चाहूँगी कि वे भी अपने 2 मिनट की बात रखेंगी, ताकि क्योंकि जो इन्होंने ये सामान दिया है यहाँ पर गाँव में भी, तो वे महिला एक लड़की है, वो मेरे से बोल रही थी कि हम यूज़ कर रहे हैं और हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो अगर हम किसी को भी सामान दें, उसे ठीक से समझा कर के सामान दें, ताकि उनका जो हमारे जो अंदर जो भी कुछ हमें उससे पता फ़ायदा चला, हमने खुद फ़ायदा लिया, ताकि उनका विश्वास भी उन पर बना रहे। ये नहीं कि हाँ, हमने सामान निकालना है और हमारा सामान निकल गया और बात खत्म। यूज़र ऐसे बनाने हैं, और फिर क्या हुआ, मान गए ये बातें निकल के आती हैं कि महँगा है। हमारे जो मतलब उसकी जॉइनिंग करनी होती है, उसका सिस्टम हमें ये करना है, पहले हमें यूज़र बनाना है। यूज़र के बाद जो ये महिला बोले या कोई जेंट्स है कि हाँ, ये हमारे लिए महँगा है, तो उस चीज़ को हम उसको बोल सकते हैं कि आप इसको सस्ता भी कर सकते हो। एक टाइम ऐसा है कि आप इसको फ्री भी खा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप अपनी आईडी लगा करके और अपनी इस तरीके से आपको ये, इस तरीके से आपको आईडी रेट पे इतने में मिलेगा और आपको एमआरपी पे ऐसे है। उस तरीके से हम उसका पूरा आगे का सिस्टम उन्हें समझा सकते हैं। उसी के थ्रू हम फिर क्या करते हैं कि जब हमारी जॉइनिंग हो जाती है, फिर उन्हें आगे का बिज़नेस प्लान भी उन्हें बताते हैं। जैसे कि शुरू में अगर हमारे 1000 पॉइंट होते हैं, तो हमें 6% मिलता है। उसी के अनुसार अगर हम आगे बढ़ते चले जाएँगे, फिर 9% मिलता है, फिर 12% मिलता है, और ये डेवलप जल्दी इसलिए होता है, अगर नीचे हम अपनी जॉइनिंग करते हैं, तो उससे हमारी पीवी बहुत जल्दी आगे बढ़ती है, बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। और मैं बधाई देना चाहती हूँ यशोदा जी को भी कि इस टाइम इनकी 40,000 के लगभग पीवी हो चुकी हैं, और कुछ अगले महीने में ही बहुत जल्दी स्टार एजेंट बनने वाली हैं। बहुत अच्छी बात है, ये काफ़ी मेहनत कर रही हैं। तो उसका क्या होता है कि जब हम स्टार एजेंट बनते हैं, तो एक बहुत बड़ा उत्साह जब आप एक सम्मानित के रूप में दिया जाता है मंच पे, तो वो बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब मुझे मिला था,
तो मैं उस दिन को अभी भी याद रखती हूँ और हमेशा कभी भूल भी नहीं सकती, क्योंकि वो दिन ही ऐसा होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपने यूजर ऐसे बनाने हैं, और अपना वो 6x6 का जो 6y का वो बताते हैं सर, तो उस पे अगर सिस्टम पर काम करते हैं यूजर, तो आप कितने बना लो, ज्वाइनिंग भी कितने ही हो जाए, लेकिन हमारे 6 बंदे भी अगर हमें ऐसे मिल जाएं कि हर महीने की पहली तारीख को ही 1000 पीवी कर ले, तो उसी से हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ सकता है। स्टार एजेंट बनते हैं 45 पर, लेकिन जो हमारे बिल्कुल जो मतलब स्टार एजेंट माने जाते हैं वो 60,000 पीवी पर होते हैं। उसके बाद जब 3 स्टार एजेंट निकल जाते हैं तो 12,000 का हमारा एक तरीके से गिफ्ट के रूप में हमें ऑफर भी मिलता है। तो इसी तरीके से धीरे 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 आगे भी बढ़ता रहता है ये। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि 2 मिनट का जो कुछ बोले यशोदा जी भी। हेलो। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। मेरी आवाज क्लियर है मैम? हेलो। क्लियर है, क्लियर अच्छा क्लियर अच्छा है मैम, अच्छा। क्लियर है। कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग दीदी। सबसे पहले आपके लिए बहुत थैंक्स है, और ये ऑनलाइन मीटिंग की ही बात है कि हम लोग अपनी बात को रखने की जो शुरुआत होती है ना, फर्स्ट जो हमारा हाँ। सेंटेंस होता है वो बहुत इंप्रेसिव होता है, और ये हम इसी से सीख रहे हैं, जूम मीटिंग से सीख रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही है आप लोग की जो एंट्री है, वेरी गुड, थैंक यू। यस, कंटिन्यू। हाँ दीदी, बस अभी तो सीख ही रहा है, बस स्टार्टिंग पर ही है, और बहुत कुछ सीख भी लिया है, बोलने की कोशिश भी करते हैं और नहीं भी बोल पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं बस। बस दीदी बात ये है कि मतलब किसी को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जैसे मैंने अभी रेखा दीदी बता रही थी, सामान दिया था एक को, उसे थोड़ी सी खा पी के मतलब परेशानी सी आ गई थी कुछ, और उन्होंने परेशानी इतना बताया कि मतलब टाइफाइड भी हो गया था उन्हें, और थोड़ी सी खून वून की उल्टी हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने बार बार फिर भी बहुत फोन करा उन्हें। मैंने यूँ नहीं करा कि मतलब मैं परेशानी बता रही कि करना ही छोड़ दो उनसे बात। मैंने बात करी उनसे, बार बार बात करी। मैंने कहा कुछ भी हो परेशानी, देखो जितनी तुम्हारे अंदर टेंशन कुछ भी परेशानी वो निकल के बाहर आ रही है, इस बात को तुम समझा ही दिए हैं कि वो निकल के बाहर आ रही है। थोड़ा सा तुम्हें देखो एडजस्ट करना पड़ेगा, परेशानी को झेलना पड़ेगा। तो कह रही थी कि चाची नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परेशानी को भी झेल रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मतलब इसका रिजल्ट अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका क्या करा जाए बताओ, क्या बात है उससे ऐसे। मैंने कहा था प्रतिज्ञा दीदी को भी कहा था मिलने के लिए, उनसे मिलेंगे। प्रोडक्ट वैसे नहीं, यूज कर रही है, वैसी कोई बात नहीं है। उनको आपने अभी क्या-क्या जो है प्रोडक्ट दिया फोन है? से बात कराना हम्म। हेलो। आप उन्हें क्या-क्या है, क्या प्रोडक्ट दे सामान रही दिया हैं? है आपने उन्हें? उन्हें एक मैंने चाय और स्पाइरुलिना दी है, तो कह रही थी कि मुझे कभी बुखार भी नहीं आया। उन्हें थोड़ा सा मतलब उनकी जो ना बॉडी जो थोड़ी सी फूलती हुई जा रही थी, मतलब चर्बी फूलती हुई जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि तुम कैसे सही हुई चाची। मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे सही हुई हूँ, तो स्पाइरुलिना और चाय दी मैंने उन्हें, और बताने का पीने का तरीका ही मैंने सारा ही बता दिया, तो उन्हें पी रही है वे, नहीं, नहीं, वो और उन्हें इस्तेमाल भी कर रही कन्फ्यूज़न है। हुआ है, किसी और चीज़ से प्रॉब्लम हुई होगी, स्पाइरुलिना और चाय से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप हाँ उनकी जी, ये तो फ़ोन पे मैंने बात बताया। करा दीजिएगा, चाहे प्रतिज्ञा जी से, चाहे मुझसे करवा दीजिएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हाँ प्रोडक्ट ठीक है में दीदी ऐसा बस। नहीं है कुछ भी। हाँ, तो आप इस चीज़ के लिए क्लियर कर लीजिए, मुझसे कर लीजिए या उनसे कर लीजिए। अब मैं आपकी बात हो गई पूरी यशोदा जी? हाँ जी। हाँ, अब मैं इसी श्रृंखला में बुलाऊँगी अ, अलका रानी जी को, उनका हैंड रेज़ चल रहा है, वो क्या बोलना चाहती हैं? और अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, अगर उनकी बात 5 मिनट में पूरी नहीं होती है, तो प्लीज़ आप लोग रिजॉइन कर लीजिएगा। तो वेलकम अलका जी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। डीएक्सन। कैसे हैं सभी? काफी सब लंबा बहुत टाइम हो बढ़िया। चुका है इससे बात किए हुए। पर थैंक यू भाभी कि आपकी वजह से हम सब लाइव मतलब मीटिंग में आ जाते हैं, हम आपस में बातें शेयर कर पाते हैं। अगर आप भी सब चीजें नहीं करती ना तो ये बड़ा मुश्किल सा हो जाता। और मैं इतनी दूर हूँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगी। मैं शिमला में हूँ इस टाइम पे, और मैंने क्या करना शुरू किया है। जो अभी एक सवाल ये था कि ये बोला गया है ना कि हाँ, जो लोग होते हैं किसी को भी अपनी आईडी नहीं लगानी है, उनको सिर्फ कस्टमर की तरह उनको चीजें देनी है, और दैट्स इट। ये चीज कही गई है। मैं कहूंगी कि हमें हर किसी को, जैसे हमने किसी को कोई प्रोडक्ट दिया है,
हमने उनकी आईडी भी लगा ली है, यानी उनको हमने ज्वाइन कर लिया है। अगर वो इन केस काम नहीं करते तो मैंने ये चीज देखी है कि आने वाले टाइम में जब उन्हें कहीं से डीएक्शन का नाम पता चलता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वापस कॉल करते हैं कि हाँ मैम ये बात थी और मुझे आपसे डीएक्शन का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेना है या मुझे इसमें काम करना है। वो जो बहुत 5-5 6 साल पुराने जो कस्टमर होते थे हमारे, वो वापस आ रहे हैं। तो आईडी लगाने का एक जो ज्वाइन करने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी है, क्योंकि कंपनी का रूल है कि जो हमारे साथ में एक बार ज्वाइन हो चुका है वो दूसरी जगह नहीं जा सकता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम जिसको भी अगर हम कोई अगर एक साबुन भी लेता है तो अगर हम उसकी ज्वाइन करवा लेते हैं उसको, तो इन फ्यूचर वो अपना एक बिजनेस डेवलपमेंट कर सकता है। सेकंड मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पर जितने शॉपकीपर्स होते हैं, तो मैंने शॉपकीपर्स के साथ में जितना कांटेक्ट किया है, मैंने उनको भी इस चीज के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में। उन्होंने एक एक दो दो चीजें यूज की, जैसे अभी अगरबत्ती आई है, अगरबत्ती का मैंने उनको टेस्टिमोनियल दिया, उनकी शॉप पे उनको जला के वहां पर रख के आई हूँ मैं, तो उसकी खुशबू आसपास की दुकानों की में भी गई है, आसपास भी गई है, वहां से भी मुझे ऑर्डर मिलने शुरू हुए हैं। और अगरबत्ती तक की वहां पे जाना शुरू हुआ, फिर बाद में शॉप जाने शुरू हुए। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि अगर हम कहीं पर भी अपनी बातें शेयर करते हैं किसी से भी, अगर हम कहीं सब्जी की शॉप पे जा रहे हैं या हम कहीं वैसे हम किसी शॉप पर जा रहे हैं, तो इससे भी हमें बेनिफिट होता है और बिजनेस हमारा ग्रोथ करता है। क्योंकि कहते हैं कि पहली सीढ़ी जो होती है, पहली सीढ़ी पे कदम रखना वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर हमने पहली सीढ़ी पे कदम रख लिया तो ऊंचाइयां अपने आप ही आनी शुरू हो जाती हैं। हमें सिर्फ मेहनत करनी है और उस पे हमें फोकस रखना है। हमें ये चीज नहीं देखनी है कि हाँ हमारे साथ में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें उसके ऊपर ही फोकस करना है कि वो ग्रोथ करे अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस को ऊपर लेकर जाए। इतना ही कहना चाहूंगी मैं भी के लिए, क्योंकि 5 मिनट्स आई थिंक सो कि पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो नहीं मच भाभी, रिज्वाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैसे रिज्वाइन हो सकता है अगर किसी की और कोई बात रह रही हो तो। ये अलका ने बहुत अच्छा बताया कि हमें आईडी बनवानी चाहिए। अगर किसी ने सपोज कुछ भी प्रोडक्ट लेके 500 पीवी कर लिए हैं, तो हम उन्हें 1000 इजीली करवा सकते हैं। उनको प्लान बता देंगे तब कि आपने अगर 1000 पीवी कर लिए तो आपका ये बेनिफिट है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमने किसी को 200-300 पीवी करवा के छोड़ दिया तो वो हमारा विश्वास उठ जाएगा। फिर सोचेंगे कि शायद हमने अपने फायदे के लिए इनके पीवी पूरे नहीं होने दिए। तो इसलिए ज्यादातर कोशिश कीजिए कि सब लोग अपनी अपनी आईडी पे 1000 पीवी बनाए। वो आपके स्टेटस को भी बढ़ाएंगे, आपकी ग्रोथ भी अच्छी करेंगे। क्योंकि जब तक हम सिस्टम किसी को नहीं बताते और अगर किसी तीसरे ने वो सिस्टम बता दिया तो उसमें हानि हमारी होती है, किसी दूसरे की नहीं होती। तो शायद और किसी का। और भाई मैं सिर्फ एक बात और कहूंगी आपको, मेरे साथ में जो बंदे थे ना, तो कुछ लेडीज ऐसी भी हैं जिन्होंने आरजीजीएल और नॉन वगैरह सब लिए हैं, फिर भी उनके 800 पीवी हुए, 850 पीवी हुए, 1000 पीवी नहीं कर पाए, तो उसके बावजूद भी उनका स्टेटस बढ़ रहा है। तो अगर हाँ, हमें क्योंकि वो अगर पीवी उस टाइम गिरेंगे पे, नहीं। हाँ जी, गिरेंगे नहीं, उनका स्टेटस बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। तो आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए एक बार, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं है। ख्याति शर्मा है, शायद कुछ बोलना चाहती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम स्टार रूबी बन जाते हैं तो हम कितने % पर आ जाते हैं? उस दिन आपने प्लान सुना था? जी मैम सुना था बट ध्यान नहीं आ रहा है वो। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। कि जब हम स्टार रूबी बन जाते हैं तब हम कितने % पर आ जाते हैं? हम स्टार कितने % पे बनते हैं? 25%। 25% पे। फिर हमारे साथ 3 स्टार और बन गए। यस मैम। फिर स्टार रूबी बन गए। स्टार रूबी हम कितने % पे बनेंगे बताइए? जब आपने सुना था तो कंफ्यूज कैसे हुई आप? मैम मेरा क्वेश्चन यही है कि हम स्टार रूबी कितने % पर बनने हैं, मतलब कितने % पर आ गए स्टार रूबी बनकर?
अभी आप स्टार रूबी कहाँ बने हैं? आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है आपका ख्याति जी। एक सेकंड मैम, मैं बताती हूँ। ख्याति सुनिए, जी मैम। 25% पर स्टार एजेंट बन गए। अब जब हमारे डाउन से स्टार निकलने शुरू होते हैं ना, तो हमारा 2% इंक्रीज होता है। जैसे फर्स्ट स्टार निकलेगा तो हम 27 पर, सेकंड स्टार निकलेगा तो 29 पर, और थर्ड स्टार हमारे डाउन से निकलेगा तो हम 31 पर। 2% इंक्रीज होता है। लास्ट 6 जब तक हमारे स्टार बनते हैं, हम लास्ट पहुंच जाते हैं 37 जब हम डायमंड बनते हैं। यही पूछना चाह रही हो ना? यस मैम। आप लोग एक बार फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो, हाँ प्रतिज्ञा जी कंटिन्यू कीजिए। जी मैम। क्या क्लियर हुआ आपको? यस मैम। आप कितने जब परसेंट पे हो हमारे गई हैं? पास ख्याति अपनी परसेंटेज बताइए। 31 पहुंचे नहीं पहुंचे? नो मैम, अभी तो 12 पे ही है। अरे नहीं, स्टार रूबी की बात चली थी ना। अच्छा अच्छा, हाँ पहुंच गए। स्टार रूबी 31 पे पहुंचेंगे ना? हाँ और कोई क्वेश्चन था ख्याति? मैम, अभी था बस। चलो ठीक है फिर, ओके। अभी बबीता जी का हैंड रेस था। बबीता जी कुछ बोलना चाह रही थी। असल में मैं जो कुछ बोलना चाह रही थी ना, उसका जवाब प्रतिज्ञा जी ने दे दिया। है ना, मैं यही बताना चाह रही थी, क्योंकि वो क्लियर नहीं हो पा रहा था ना कि 31% पे जाते हैं, कैसे जाते हैं, वही चीज मैं समझाना चाह रही थी, इसीलिए मैं हैंड रेस कर रही थी। लेकिन वो हाँ प्रतिज्ञा क्लियर कर दिया है और उनका क्लियर हो गया है। बस यही मैं कहना चाह हाँ रही थी। ठीक। तो और कोई किसी का क्वेश्चन है? सबका क्लियर हो चुका है? रेखा जी, स्टार डायमंड का प्रोसेस है हमारे साथ। रेखा जी, ये रेखा कोई जी। और एक व्यक्ति जो बताना नो, चाहे स्टार हाँ दीदी, से स्टार डायमंड तक का सफर करें प्लीज। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो पाई। स्टार रूबी से जी डायमंड तक का जो सफर हमारा हुआ था, उस रीड कर सकते हैं? जी यस। सबका बेस देखिए, क्लियर, जितना आपको समझ आया उतना ही बता दीजिए। कोई टेस्ट नहीं है, यानी क्यों पूछ रहे हाँ हैं हाँ, जितना। नहीं सही, अच्छी बात है, क्योंकि अगर कहीं गलती होगी तो आप बताते सकते हो ना। देखिए, स्टार एजेंट जब हम बनते हैं तो वो मैंने भी बताया कि हम 45,000 पर बन जाते हैं, लेकिन जो हम स्टार एजेंट वैसे बनते हैं जो मतलब कि क्वालिफाई वाले, तो वो हम होते हैं 60,000 पर। लेकिन उसके बाद बात आती है स्टार रूबी वाली, जो अभी जो ख्याति शर्मा जी ने बताया। तो ये क्या था कि मान गए जब हमारे नीचे का पहले वाला स्टार निकलता है, जैसे मेरे नीचे यशोदा जी हैं और वे अभी स्टार एजेंट बनने वाली हैं। जब वे स्टार एजेंट निकल जाएंगे, जब 45,000 पे स्टार एजेंट बन जाते हैं, लेकिन जब उनके 60,000 पीवी हो जाएंगे, तो तब हमारा 2% ही हम ऊपर और चढ़ जाएंगे। जबकि हम 25 पर हैं तो हम 27 हो जाएंगे। और अगर फिर हमारे नीचे एक दूसरी लाइन से, उनके नीचे वाला नहीं, जो हमारे हमारे सीधे हमारे डाउन में है, तो अगर वो दूसरी हमारी लाइन से एक स्टार एजेंट फिर निकलता है ऐसे ही 60,000 पीवी वाला, तो फिर हम फिर 2% ऊपर हो जाएंगे, यानी कि हम 27 थे 29 हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम एक तीसरा जब हमारा स्टार एजेंट ऐसे ही निकलता है, तो फिर हम 31% पे हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर हमें जो कंपनी देती है, वो जो मैंने अभी बताया था कि हमें 12,000 का जो हमारा एक ऑफर, एक तरीके से गिफ्ट, वो चाहे फोन के लिए समझ लो, या फोन है अपने पास तो किसी और चीज में यूज कर सकते हैं, वो हमें कंपनी एक ऑफर के रूप में हमें देती है। और हमारा बोनस जो होता है वो हमें अलग मिलता है, वो बोनस में ही जुड़ करके वो आता है। उसके बारह बाद फिर हजार क्या पाँच होता, सौ अच्छा 12,500, चलो जी। सॉरी। फिर फिर क्या होता है कि जब हमारे ऐसे ही इस तरीके से ही करते करते
जब हमारे 4 स्टार एजेंट निकल जाएँगे, 5 स्टार एजेंट निकल जाएँगे और जैसे ही हमारा छठा स्टार एजेंट निकलता है 60,000 पीवी से, तब हम स्टार डायमंड बन जाते हैं। और कितने फिर परसेंट पे उसके आ जाते हैं? हम पहुँच जाते हैं 37% पर। यस, बिल्कुल। सही है? थैंक यू। फिर उसके यस बाद क्या होता है गुड। फिर क्या होता है उसके बाद जो मैंने पहले स्टार डायमंड के बाद वो मैंने एक बार क्वेश्चन रखा था, वो मेरे थोड़े मन में शक था, लेकिन अब मेरा वो भी क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि हमने फ़ोन लिया, यानी कि मैंने फ़ोन लिया, लेकिन हमें क्या है कि हम जब 5 को फ़ोन दिलवा देंगे और जब हमारे छठे को वो फ़ोन मिल जाता है, जब हमें क्योंकि जब हमारे नीचे जो काम करेंगे तो उनको भी तो फ़ोन चाहिए ना। जब हम उनको फ़ोन दिलवा देते हैं, तो तब हमको वो 1 लाख रुपए का जैसे हमें 12,500 मिला, ऐसे ही हमें 1 लाख रुपया तब मिलता है। यहाँ तक का तो मेरा ये क्लियर है और अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप बता सकते हो। जब हम अपने 5 लोगों को 12.5 दिलवाते हैं, तब हमें 1 जी हाँ, लाख मिलता है। ये अच्छा। बिल्कुल आपका क्लियर है। जैसे हमने स्टार बनाए थे, वैसे हमें रूबी भी तो बनाने हैं ना अपने साथ, तब हम सही, वो यस। 1 लाख ले सकते हैं। आपका विज़न बिल्कुल क्लियर है। अब इसी श्रृंखला में मोनिका जी ने अभी हैंड रेज़ किया था, तो मोनिका जी को बुलाना चाहूँगी मैं। मोनिका जी नागल से हैं शायद। नांगल से हैं। हाँ, मोनिका जी बताइए। हेलो। हाँ, मोनिका जी आपको आवाज़ आ रही है? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है उनकी, कोई बात नहीं, लेकिन हमें 10 तारीख के लिए सभी को फ़ोकस बनाना है। और अलका जी से भी मैं कहना चाहूँगी, अगर वो कह रही थी कि मैं शिमला से वापस आ रही हूँ अभी, अगर वो आ जाती हैं तो 10 तारीख को वो भी धामपुर आ जाएँ, ठीक 10 बजे। क्योंकि यहाँ प्रोग्राम जो शुरू हो जाएगा 10:30 से होगा, उसमें आप लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपने आँखों से वो अचीवमेंट देखेंगे ना, जो लोगों को मिलता है, जो सम्मान मिलेगा और जो हम लोग उनको सम्मान देंगे, जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वो नज़ारा अलग ही होगा और बहुत अच्छे से होगा। अगर हम लोग नहीं होंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने लोगों को लेके आइए और कोशिश कीजिए कि फ्रंट सीट पे बैठें। ऐसा नहीं हो कि आप लोग लेट हो जाएँ, लेट होने में फिर कोई किसी का वेट नहीं करेगा, क्योंकि वेट करने में ये रहती है, हम लोग अपने प्रोग्राम में फ़ोकस नहीं बना पाते। तो मुझे रेखा जी से उम्मीद है कि वो मोहनपुर से जितनी भी अपनी महिलाएँ हैं, उन सभी को एक साथ लेकर आएँगी। हैंड रेज़ किसका हो रहा है देखो ज़रा? हाँ, रेखा जी बोलिए। हाँ, देखिए मैं वो सभी को ये एक संदेश देना चाहती हूँ, जो मेरे डाउनलाइन में भी है और जो मतलब मेरे अपलाइन भी हैं, वो तो हमें समझाते ही हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी क्या बात लगती है कि जो हमें उस दिन पुनीत जी ने बात बताई थी, जो वहाँ पर मीटिंग में प्रतिज्ञा जी के घर पर थी, मुझे वो बहुत याद है और मैं यही समझ कर करती हूँ और मैं आगे भी सभी से ये कहना चाह सकती हूँ कि जैसे बताते हैं ना कि हमारे 2 बच्चे हैं, मेरे ही हैं समझ लो, मेरे 2 बेटे हैं। लेकिन हम डिएक्शन को एक अपना तीसरा बेटा समझ करके ही अगर इसको हम ऐसा काम करें, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगती है। तो इसी तरीके से वो 10 तारीख वाली जो बात आ रही है, पता नहीं कौन-सी बात कब हमारे दिमाग किसे में अच्छी सही लग फिट जाए। तो इसीलिए इसी से हमारा जीवन बदल सकता है। क्योंकि पता नहीं सारी मीटिंग नहीं हमारे को समझ में आ सकती, लेकिन पता नहीं एक ही बात कोई ऐसी शब्द हमारे अंदर ऐसा फिट हो जाए, हमारे दिमाग में बस जाए कि हाँ, ये बात सही है और हम उसी को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि 10 तारीख के लिए पूरी तैयारी से चलना है। मेरे जो साथ वाली हैं वे भी और बाकी और सभी को भी मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। क्योंकि जिस उत्साह से सब लोग आ रहे हैं ना, उन्हें वही उत्साह मिलेगा भी। क्योंकि कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है। जब हम इतनी तैयारी कर रहे हैं तो सोचिए आप कितना अच्छा प्रोग्राम होने वाला है और सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या रहेगी। सबसे खुशी की बात तो ये है कि महिलाएँ बहुत प्लस में चल रही हैं इस समय, काफ़ी दूर-दूर से आ रही हैं। और अगली मीटिंग जो हम रखेंगे वो पड़ेगी हमारी 14 तारीख की। तो इस बार हम थोड़ा-सा चेंज करेंगे, उसमें हम पेयर से रखेंगे मीटिंग। जैसे कि हमारे अगर 40 मिनट का होता है तो उसमें 20 मिनट हस्बैंड को टाइम दिया जाएगा और 20 मिनट टाइम वाइफ को दिया जाएगा। तो हम पॉपअप उसी हिसाब से बनाएँगे। उसमें क्या है कि जैसे हस्बैंड लोग नहीं बोल रहे हैं, जो भी हेजिटेशन रखते हैं जाने-आने में, बोलने में,
तो दोनों बराबर के मात्रा में बोलेंगे। जब हम डिएक्शन में बराबर में खड़े होते हैं, बराबर में बिजनेस करते हैं, तो हमें बोलने का हक भी बराबर ही रहता है। अगर किसी के हस्बैंड जुड़े हुए हैं वो बोलेंगे, और वाइफ तो बोलती है खैर। तो अभी ये तक का बात जो सही है हमारा मैम, ये बात बहुत अच्छी है। क्योंकि इसमें होता क्या है, हम लोग तो बोल लेते हैं, लेकिन हमारे एक पीछे हेजिटेशन रहती है, हस्बैंड नहीं बोलेंगे कि महिलाओं की मीटिंग है, लेकिन हस्बैंड साइड में तो सुन रहे हैं मीटिंग, पर बोलते नहीं है। तो इसीलिए अगली मीटिंग जो हम रखेंगे वो पेयर से रखेंगे, तो दोनों को ही बराबर टाइम मिलेगा बोलने का। तो फिलहाल तो हम 10 तारीख को मिलते हैं सभी लोग एक साथ। थैंक यू डिएक्शन, जय डिएक्शन, आई लव डिएक्शन। वंस अगेन गुड मॉर्निंग।